हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एम राहुल स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रहा है आप लोग का स्टडी? आई होप आप सबका स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। इस वीडियो में अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माध्य माध्यक बहुलक परिसर के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी तक जितना भी वीडियो आप देखे होंगे सबसे बेहतरीन तरह से, सबसे अलग अंदाज में और सबसे आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माध्य माध्यक बहुलक परिसर। यानी माध्य माध्यक बहुलक परिसर होता क्या है, इसको हम एग्जाम में आता है तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से एकदम सरल शब्दों में आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगे डिसलाइक होकर चले जाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं। माध्यक, देखिए माध्यक माध्य मतलब मीन, यानी माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो देखिए इस आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले हम भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? इसको भाज्य कहिए या इसको हम संयुक्त संख्या कहते हैं। भाज्य कहिए या संयुक्त, इसको हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या हम बोल सकते हैं। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, आपको कह रहा है। तो देखिए भाज्य संख्या सबसे पहले हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो जिसका मात्र 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 3 हो या 4, यानी 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे मान लीजिए ये 4 हो गया, तो 4 का कितना गुणनखंड है? एगो 1 हो गया, एगो कितना हो गया? 2 हो गया, एगो कितना हो गया? 4 हो गया। यानी 4 किससे भाग लग जाएगा? 4 में 1 से लग जाएगा, 2 से, 4 से। तो इसका 3 गो गुणनखंड हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक होता है अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 3, इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य, इसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसको मात्र 2 ही गुणनखंड, एक और सम वही संख्या हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 को कोई कहेगा कितना गुणनखंड है, तो 3 का मात्र 2 ही गुणनखंड है, एक है और सम 3। ये दोनों संख्या को छोड़कर किसी संख्या से 3 में भाग नहीं लगेगा और पूरा पूरा ये विभाजित नहीं होगा। तो इसका मात्र ओनली 2 ही फैक्टर है, यानी 1 और 3। तो इसको क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब भाज्य और अभाज्य संख्या को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर दोबारा आपको बताएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 में कह रहा है क्या, हम बताते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैं बताऊंगा। एकदम ऐसा वीडियो आपको कभी कहीं देखे नहीं होंगे, सबसे अलग, सबसे हटके और सबसे एक नए अंदाज में और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए माध्य, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहला भाज्य संख्या है क्या? 4 है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 10, 12, 1 2 3 4 5। ये 5 को जो है ना भाज्य संख्या दे दिया गया है, यानी कर प्रथम 5 भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 के पहले कोई है ही नहीं, 4 है, 6 8 10 12। इसका माध्य कह रहा है निकालने के लिए। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं? माध्य कहेंगे सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सबको जोड़ देंगे, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 बटा कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 20, 20 और 12 32, 32 और कितना 8, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 बटा 5। एक बार और जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 6 4 10, 10 20, 20 10 30, 2 32, 8 40। तो 40 बटा 5, यानी 5 से भाग जाएगा, 5 8 है 40, जो कि आपका माध्य कितना हो जाएगा? आपका माध्य यानी मीन 8 आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या का माध्य, यानी सम भी हो, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है? सम भी है।
तो समप्राकृत संख्या क्या है? समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि समप्राकृत संख्या प्रथम 5 समप्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस सम भी है और प्राकृत संख्या भी। सम संख्या प्राकृत संख्या तो है ही, गिनती की संख्या है, बट उसमें कंडीशन है सम भी होना चाहिए। तो आपका सम माने जिसमें 2 से पूरी तरह भाग, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो ये सब सम संख्या है। तो इसका माध्य को आ रहा है निकालने के लिए, तो माध्य बराबर हम क्या लिखेंगे? देखिए माध्य बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आज आपको बताऊंगा। थोड़ा आपको वीडियो को क्या है कि थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए इसको हम सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा टोटल नंबर, टोटल प्रेक्षण कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, बराबर देंगे। देखिए सबको जोड़ते हैं, कितना आता है? 2 × 4 = 6, 4 × 2 = 6 और 6 = 12, 12 × 8 = 20 और 20 और 10 = 30, 30 बटा 5, 4 × 2 = 6, 6 = 12, 12 × 8 = 20, 10 = 30, 30 बटा 5 यानी 5 × 6 = 30, जो आपके आ गया आंसर 6, यानी माध्य कितना आया? 6, 4 × 2 = 6, 6 = 12, 8 = 20 और 10 = 30, यानी कि आपका कितना आ गया? माध्य आ गया 6। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? चलिए 3 क्वेश्चन कर रहा है। 1, 5, x 3 और 6 का मान 10 है, तो x का मान है। देखिए हम 3 क्वेश्चन दोबारा लिख दे रहे हैं। 1, 5, x 3 और 6 का माध्य 10 है, तो x = व्हाट? सबसे पहले 1, 5, x 3 और 6 का माध्य 10 है, तो x = व्हाट? यानी कि कितना कितना डिजिट दिया है, अंक दिया 1, 5, x 3 और 6। इसका माध्य निकालने का, इसका माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है 10। तो हम माध्य का यहाँ पे देखिए, माध्य हम कैसे निकालते हैं उसको तो हम लिखेंगे ही। माध्य सभी प्रेक्षणों का योग, यानी 1 + 5 + x + 3 + 6 और बटा कितना दिया हुआ है? कितना है देखिए 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे माध्य के जगह पर हमको क्या दिया हुआ है? 10 दिया है। 10 बराबर देखिए 5 × 1 = 6, 6 × 3 5 × 1 = 6, 6 × 3 9, 9 × 6 = 15, यानी 15 + x बटा कितना है? 5। यहाँ पर 10 बटा हम 1 लिख सकते हैं, या हम इसको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा गुना कर देंगे, तो 15 + x हो जाएगा। 15 + x = 10 × 5 = 50। या हम लिखेंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? +15 है, जब पक्षांतर करेंगे तो 50 में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए x बराबर कितना आएगा? 50 में से 15 गया 35। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना? 35। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रही बात आपको माध्य का, तो इसको नोट कीजिए। देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? माध्यिका। तो चलिए हम माध्यिका को देख लेते हैं। माध्यिका या इसको हम माध्यक दोनों बोल सकते हैं। माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। हम इसको दोनों नाम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि मान लीजिए आप हम यहाँ बोले हैं माध्यिका लेकिन एग्जाम में आ गया माध्यक, तो आप एकदम भटकिएगा नहीं। बहुत सारा बच्चा है ना सोचेगा सर क्या पढ़ाए थे माध्यिका, लेकिन इसमें माध्यक पूछ रहा है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है और एक ही नाम
दोनों का नाम यही है, यानी माध्यक माध्यिका है या माध्यक हम इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में होता है मीडियम। तो सबसे पहली बात, माध्यिका और माध्यक होता है बीच की संख्या। जो भी प्रेक्षण दिया होता है ना, उसका बीच का जो संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। चलिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं, थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए माध्यिका, मान लीजिए यहाँ पे 4, 3, 2, 4, 6, 5 को संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई प्रेक्षण दे दिया है 4, 3, 2, 4, सॉरी यहाँ पे कोई सेम डिजिट नहीं दीजिए, कोई मान लीजिए अलग डिजिट ले लीजिए 8। तो यहाँ पे कोई डिजिट दे दिया और पूछेगा इसका आप माध्यक निकालिए यानी माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। जो प्रेक्षण दिया होता है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा लेते हैं। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। यहाँ पर लिखिए आरोही क्रम। आरोही क्रम इस बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम हम कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिख लेंगे। 3 के बाद छोटा क्या है, 4 तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 6 तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 8। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। देखिए 2 3 4 6 8 इसको हम सजा कर लिख दिए हैं। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम बीच की संख्या देखेंगे। तो बीच की संख्या मान लीजिए 2 इधर 2 इधर, ये 2 इसका पेयर हो गया और 2 इसका पेयर, 4 एक बीच में क्या बच गया, 5 सॉरी 4 बच गया, जो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा माध्यक इसको हम बोल सकते हैं 4 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जितना प्रेक्षण दिया हुआ है उसको हम लिख दिए हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिख दिए हैं और सबसे क्या है कि इसमें पेयर लगाएंगे। ये 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर, बीच में जो बच गया वही हमारा माध्यक होता है। बीच वाली संख्या को हम माध्यक कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, यदि मान लीजिए इसमें कोई डिजिट बढ़ा देगा, 9 बढ़ा देगा, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में पहले 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तब 8, तब 9, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 6 8 9। आरोही क्रम हम इसको लिख दिए, प्रेक्षण को आरोही क्रम हम लिख दिए हैं, यानी आरोही क्रम हम सजा दिए। और सजा दिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, 6 बचा, बीच में कुछ नहीं, यानी इसका माध्यक क्या होगा, 0। नहीं नहीं जी नहीं, 0 नहीं हुआ, गलती हो जाएगा। इसका माध्यक 0 आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि माध्यक इसका गलती हो जाएगा। आप माध्यक यदि 0 लिख दिए तो माध्यक आपका गलती हो जाएगा, पूरा मैथ ही गलती हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है, 2 इसका पेयर करेंगे और 2 इसका पेयर करेंगे, दोनों का पेयर लग गया। अब बीच में क्या बच गया, देखिए 4 + 6 बीच में बच गया। तो जो बीच में 2 को संख्या बचता है ना, तो पेयर यानी जोड़ा, तो 2 को संख्या बचता है तो दोनों को जोड़ के उसमें 2 से हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो हम देखिए 4 + 6 बटा 2 बराबर 6 + 4 10/2, यानी 2 × 5 = 10, यानी आपका 5। माध्यक कितना आएगा, 5 क्या आएगा आपका, माध्यक आ गया। तो समझ गए होंगे आप। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, डरिए मत, घबराइए मत, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसा वीडियो आपको कभी नहीं मिला होगा और ना ही कभी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। हम क्वेश्चन को थोड़ा मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उदाहरण एक दे रहे हैं। कह रहा है वीडियो में कह रहा है, बोर्ड पे क्या क्वेश्चन एक लिखा है, यदि नंबर 4 6 8 11 x 13 14 18 20 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 10 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए कह रहा है
क्या कर रहा है, एक नंबर 4 6 8, 4 6 8 11 x 13 14 18 20 और 28 आरोही क्रम में है। देखिए एक बार और मिला लेते हैं, 4 6 8 11 x, 4 6 8 4 6 8 11 x, उसके बाद 13 14 18 13 14 18 20 28 20 28 कर आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका दिया है कितना 10। तो x का मान क्या होगा। देखिए अब जितना भी प्रेक्षण दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम सजाते हैं। बट इसमें क्या है कि यह पहले से ही क्वेश्चन में हमको कह रहे कि यह आरोही क्रम में दिया हुआ है। तो आरोही क्रम में दिया हुआ है तो सबसे पहले गिनिए इसमें टोटल संख्या, टोटल डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को है तो 5 को इधर से कर देंगे, 5 को इधर से कर देंगे, बीच में कुछ बचा नहीं है तो ऐसा में जीरो नहीं, गलती हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा इसका माध्यक। तो हम इसका पेयर करते हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 4 का पेयर करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 4 4 का पेयर करेंगे, बीच में क्या बच गया जी, x प्लस x 13। तो हमको माध्यिका क्या हो जाएगा जी, x प्लस 13 हो जाएगा बराबर। देखिए दो को पेयर है तो इसमें दोनों से भाग करते हैं, जब दो को बचता है बीच में यानी दो क्या है, सम संख्या है, ये नहीं 4 x 13 सम नहीं है, दो को पेयर है ना, तो दो को पेयर क्या है, सम है, तो इसीलिए हम 2 से इसमें भाग देंगे। और हमको माध्यिका क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो हम 10/x लिख सकते हैं। या देखिए इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तिरछा गुना हम करेंगे, तो x से करेंगे x प्लस 13 तो क्या हो जाएगा, x प्लस 13 ही आएगा बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा। या x बराबर क्या हो सकता है, प्लस 13 है, जब पाक्षांतरण करेंगे तो 20 में जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 13, इसीलिए x बराबर 20 में से 13 गया 7 आंसर। यानी माध्यिका कितना हो गया हमारा जी, यहाँ पे माध्यिका यानी माध्यक या माध्यिका बराबर 7 हमारा आंसर, जो कि x का मान हमको कह रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी माध्यक यहाँ नहीं पूछ रहा है, हमको x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर 7। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यदि इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को ये वीडियो एकदम मिल सके और कुछ सीख सके। तो चलिए हमको अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक, बहुलक। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते क्या है जी, बहुलक यानी मोड। बहुलक होता क्या है, हम बहुलक के बारे में मैं समझाऊंगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो देखिए बहुलक, सबसे पहले बहुलक यानी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोड। तो देखिए बहुलक मतलब जिसका बहुत बड़ी लक यानी जो बहुत बार आया है उसको हम बोलते हैं बहुलक। तो देखिए हम कुछ परीक्षण का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 2 4 6 2 8 2 9 2। अगर इसमें कह रहा है आपको बहुलक निकालने के लिए तो आप कैसे निकालिएगा। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाता है कि प्लीज इसमें आप लोग बहुलक निकालिए, सभी बच्चों थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लाजवाब, बहुत ही मस्त। एकदम एग्जाम की दृष्टि से ना आप ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो जिंदगी भर में जब तक जिंदा रहिएगा तब तक माध्य माध्यिका बहुलक परिचय आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। मेरा 100% दावा है इस बात को लेकर। तो चलिए बहुलक यानी बहुलक होता क्या है, इसमें कह रहे हैं बहुलक निकालने के लिए तो आपको एक नंबर फ्री में रखा हुआ है, आप उठा के रख लीजिए ना, टेंशन का है कर रहा है, एक नंबर आप फ्री में ले लीजिए। देखिए मजाक आपसे हम नहीं कर रहे हैं, आपसे मैं मजाक क्यों करूंगा। देखिए आपको एक नंबर इसमें से शर्ट से उठा के इसमें काउंट कर लीजिए ना हमारा। देखिए इसमें बहुलक यानी बहुत बड़ा लक यानी बहुत बार आने वाली संख्या को हम
बहुलक कहते हैं। तो बहुत बार कौन आया है जी, देखिए 2 2 2 2, 1 2 3 4 बार, यानी 2 जो है ना 4 बार आया और कोई डिजिट उतना बार नहीं आया है। तो हम क्या लिखेंगे, बहुलक, बहुलक इक्वल टू 4 हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह दिया हुआ है, तो चलिए इसका पूछ रहेगा, इसमें पूछेगा आपका बहुलक बताइए। तो देखिए बहुलक यानी हम समझ गए होंगे आप सब कि बहुलक वही होता है जो बार बार आता है, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो देखिए 2 2 2 बार आया है, लेकिन इसमें देखिए 4 4 4, सब कुछ अलग डिजिट दे देते हैं क्योंकि पहले वाला में भी 4 बहुलक था हमको। तो चलिए 2 और 2 2 बार आया है, 3 और 3 2 ही बार आया है, लेकिन 5 देखिए कितना बार है, 1 2 3, 5 कितना बार आया है, 3 बार, यानी बहुत बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रही बात, आपको हम बताएंगे परिसर। तो परिसर क्या होता है, ये भी क्या है, बहुत ही आसान है एकदम। इसमें भी आपको एक नंबर उठाकर चुपचाप रख लेना है अपने, एकदम चुपचाप अपने एक नंबर इससे उठाकर चुपचाप रख लीजिए ना, काहे घबरा रहे हैं आप। परिसर एकदम आसान है, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इसमें कहेगा आपको कि आप इसमें परिसर निकालिए। तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है, तो लिख लीजिए आप, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। हो गया आपका परिसर निकल गया। तो उच्चतम मान सबसे उच्च यानी अधिक मान इसमें कौन है जी, देख रहे हैं आप, इसमें सबसे अधिक मान 9 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस। न्यूनतम यानी सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान इसमें दिख रहा है कोई, आपका 2 है, उससे छोटा कोई है, कोई नहीं है, तो 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, तो आपका परिसर क्या हो जाएगा 7। जैसे मान लीजिए कुछ हम अलग ही चलते हैं, इससे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 3 4 2 6 9 10, इसका कर आप परिसर निकालिए। तो परिसर निकालने का हम क्या कर सकते हैं, यहां लिखिए परिसर, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे उच्च मान क्या है जी, इसमें सबसे अधिकतम, उच्चतम माने अधिकतम, तो 10 है तो 10 लिख दिए, माइनस न्यूनतम माने सबसे छोटा मान क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, 10 में से 1 गया 9। देखिए यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हमको पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर दिन मेरा एक न्यू वीडियो अपलोड होता है और आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। चलिए फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।